वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कल वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई थी। कल हमने उसका तस्करा किया था, लेकिन उस वक्त तक मुकम्मल तफसीलात हमारे सामने नहीं आई थी। अब पाकिस्तान की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और अमरीका की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कई सालों के बाद एक ब्रेक थ्रू इस एतबार से आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो मुलाकातें हैं ये वन ऑफ नहीं हैं, बल्कि इसके नतीजे में बाकी जो दोनों मुल्कों के दरमियान माजी में एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रहा है उसको भी कहीं ना कहीं बहाल करने की बात हो रही है। कल जिक्र किया था हमने कि अगली जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है वो पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक जो डायलॉग है वो हो सकता है, और उसकी तस्दीक अब हो गई है। अगले माह यानी कि अगस्त में इस्लामाबाद में ही इस सिलसिले में ज़रूर दोनों मुल्कों के दरमियान डायलॉग होगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हुई है, और शहबाज फोकस पहले हम जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं दोनों मुल्कों के दरमियान उस पर करना चाहेंगे। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अभी फोकस में है, और क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप की ये पॉलिसी है कि उन्होंने जहाँ जहाँ उनको ट्रेड डेफिसिट का सामना है वहाँ पर उन्होंने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और टैरिफ्स आयद करने का फैसला किया था। हालांकि उन्होंने कुछ उसमें अब एक आप कह सकते हैं कि एक डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है, पॉज किया है, ताकि तमाम ममालिक के साथ जो जो करना चाहते हैं नेगोशिएट एक डील की जा सके। तो इसमें जो ट्रेड से मुतालिक भी डिस्कशन हुई है, और इसहाक डार साहब ने इस हवाले से भी एक अहम स्टेटमेंट दिया है। कामरा, देखिए, मैं इस विजिट से एटलीस्ट एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था, गिवन दी स्टेटमेंट्स गिवन बाय पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब। जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा था कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डील्स को अनाउंस करेगी। डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पाकिस्तान की, आपने बिल्कुल सही कहा। वन ऑफ ये जो है मीटिंग्स हैं वो नहीं हो रही। आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, उसके बाद अब फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, और फर्दर भी जिस तरह बता रहे हैं एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का जो डायलॉग है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तजारत एक होपफुल तो है, बट कितना होपफुल है मेरे ख्याल उसके हवाले से अगर जो डार साहब की स्टेटमेंट मेरे ख्याल में डार साहब से जब उन्होंने मार्को रूबियो से मिलने के बाद अटलांटिक काउंसिल जो वहाँ पर उनका थिंक टैंक है वहाँ पर उन्होंने एक तो पहले की नोट एड्रेस दिया, फिर सवाल जवाब हुए। तो तिजारत से मुतालिक यानी कि जो तिजारती मुआहदा है मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और अमरीका इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं उससे मुतालिक सवाल हुआ उनसे, तो क्या जवाब दिया इसहाक डार साहब ने, आइए पहले वो सुनते हैं। Very close to finalizing a deal with the US. Our teams have been here in Washington discussing, having virtual meetings, and a committee has been tasked by the Prime Minister to fine-tune now. I think it's, as I did mention, that it's not going to be months, but not even weeks, I would say days, that we would come up. So this is जी, इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुमकिना जो तिजारती मुआहदा है वो महीनों या हफ्तों की बात नहीं बल्कि विद इन डेज ये मुआहदा हो सकता है। आपके पास भी इसी तरह का फीडबैक है कि विद इन डेज ये मुआहदा हो सकता है या कुछ ताखीर मुमकिन है इसमें? देखिए कामरान, जैसे मैंने आपको कहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि ये जो डार साहब का दौर है इसमें शायद एक इनिशियल अनाउंसमेंट आ जाए, वो नहीं आई। हो सकता है अभी कुछ चीज़ें बाकी हों, जैसे अभी डार साहब फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी तश्कील दे दी है कि वो चीज़ें फाइनल करेगी। जो मेरी इतला है, जो यूएस की डिमांड्स हैं कुछ, उसके हवाले से अभी हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया कि उन डिमांड्स को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। एक इन्होंने कॉन्फिडेंट उसका जो एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है NDA, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और यूएस गवर्नमेंट ने साइन किया। बहुत ज़्यादा जो डिटेल्स हैं वो ऑफिशियल उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, बट इतना ज़रूर कह रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट है उन्हीं लाइन्स के ऊपर होगा अगर होता है। और जो बाकी ममालिक के साथ कुछ चीज़ें उनकी प्रोग्रेस हुई है, जिसमें एक चीज़ ये है कि यूएस बहुत ज़्यादा कोई ट्रेड कंसेशन दे नहीं रहा। उल्टा उसने, अगर आपने देखा पिछले दिनों में, उन्होंने कुछ जो गुड्स हैं उनके ऊपर जो टैरिफ्स उनमें मजीद इजाफा कर दिया। आयरन एंड स्टील है, ऑटोमोबाइल्स हैं, इसी तरीके से फूड के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। तो यूएस इस जो पॉलिसी उसकी जो है ना वो उनकी उसका आउटलुक ये है कि वो कंसेशन ले ज़्यादा रहा है और दे कम रहा है, और इन्हीं लाइंस के ऊपर उसकी पाकिस्तान से भी डिमांड है। अब एग्जैक्ट क्या है वो डिटेल्स, हमारे पास वो डिटेल्स अभी नहीं है क्योंकि चीज़ें अभी फाइनल नहीं होती। स्टेज के ऊपर कुछ स्पेकुलेट करना वो मेरा ख्याल इतना नहीं होना चाहिए। मैं इसको अवॉइड करूँगा स्पेकुलेट करने को, बट इतनी जल्दी एग्रीमेंट हो जाना दैट विल बी अ मेजर ब्रेक थ्रू। अमूमी तौर पर अगर आप देखें जो तजारती डील्स होती हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है।
बिल्कुल, और उसमें आई थिंक ये सिर्फ तिजारती डील नहीं है, बल्कि जो डील्स कर रहा है अमेरिका, उसमें जो बाकी इश्यूज हैं और वो भी कंसेशंस लेने की कोशिश कर रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक एरिया है जिसकी बात हो रही है। जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्टेटमेंट है उसके 3 हिस्से हैं, बट मैं जो बायलैटरल है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, जिसमें जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के साथ एक एक्सपेंडिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल ट्रेड जो अग्रीमेंट है वो होना चाहिए, और exploring prospects for enhancing collaboration in the critical minerals and mining। अब जो उन्होंने ट्वीट भी किया है, अगेन उसमें ये रेयर अर्थ मिनरल्स का जिक्र किया है, फिर ये जो स्टेट डिपार्टमेंट का बयान है उसमें भी इसका जिक्र है। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में एम्फेसिस है, और अमेरिका कोई ना कोई बड़ी कंसेशन इस एतबार से ज़रूर चाहता है जो रेयर अर्थ मिनरल्स वाली बात है, तो शायद ये जो ट्रेड डील है उसी के साथ लिंक है। इसी हवाले से हमने कल बात भी की थी कि जो फोकस है वो रेकोडेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, इसके अलावा जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसके ऊपर भी उनका फोकस है, बट किस सूरत में ये निकलेगा अगर रेकोडेक के प्रोजेक्ट को आप देख लें। रेकोडेक का भी सिर्फ जो एक रेकोडेक वाला जो ब्लॉक है उसके हवाले से अभी जो डील इंटरनेशनल वो हमारी हुई है बैरक गोल्ड के साथ, जिसमें 50% उनका शेयर और बाकी 50% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान का है। उसके साथ जो एडजेसेंट ब्लॉक्स हैं उसकी भी अभी एक्सप्लोरेशन होना बाकी है। तो रेकोडेक का जो स्कोप है वो बहुत ही बड़ा एक स्कोप है, और अमेरिकन का जिस तरीके से इसमें इंटरेस्ट है, अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो भी दोबारा अपना जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तानी माइंस के अंदर वो रिवाइव कर रहे हैं। तो दिस इज एन एरिया जहां पे मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं, लग भी ये रहा, जो स्टेटमेंट भी रिफ्लेक्ट कर रही है, जिस तरह हमने कल भी बात की, मेजर जो है ना वो इनका गिव एंड टेक इस जगह के ऊपर होगा। तजारत के फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के पास अमेरिका को देने के लिए इतना ज्यादा नहीं है जितना इन्वेस्टमेंट के फ्रंट के ऊपर। जो रेकोडेक की आपने बात की, कल भी हमने जिक्र किया था, एक्जिम जो अमेरिका का बैंक है वो कर्जा देना चाहता है, तो उस पर भी इसहाक डार साहब ने कल अटलांटिक काउंसिल में ये जिक्र किया था कि उस पर कोई प्रोग्रेस हुई है। उन्होंने एलेबोरेट नहीं किया कि क्या प्रोग्रेस हुई है, बट उन्होंने इसका जिक्र जरूर किया। इसका मतलब है जो उनकी डिमांड है कि एक्सिम बैंक को आप जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का स्टेटस जो दें वो आज भी इंटैक्ट है। अमेरिकन डिमांड जो उन्होंने वजाहत नहीं की, उन्होंने कहा कि कुछ प्रोग्रेस हुई है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या अमेरिका की डिमांड हमने मानी है या अमेरिका अपने जो मौक़िफ़ है उससे पीछे हटा है। तो इसका मतलब है कि इस इशू के ऊपर भी बात हो रही है। दूसरा, आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है वो तो हमेशा रहता है, और जो अमेरिकी महकमा खारजा की स्टेटमेंट है उसमें ये जिक्र किया गया है कि दोनों वज़राए खारजा ने इसके हवाले से फर्दर जो डीपनिंग बायलैटरल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है, इंक्लूडिंग काउंटरिंग ISIS यानी कि जो दाइश खुरासान है, और फिर जिक्र किया गया है दी अपकमिंग US पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग इन इस्लामाबाद दिस अगस्त, इसका जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर जो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की कोशिशें हैं, और ये वो नुक्ता है आई थिंक जब आप डिप्लोमेसी के अंदर बहुत कुछ कहा जाता है स्टेटमेंट्स के अंदर, और जो नहीं कहा जाता उस पर भी जोर दिया जाता है, क्योंकि आम तौर पर आपको पता है कि मेरा जो अपना भी तजुर्बा रहा है, और ओवरऑल भी जब अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हुए इंडिया के साथ, तो जब भी अमरीकी या जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनकी मुलाकात हो या अमरीकी ऑफिशियल्स की पाकिस्तान के साथ मुलाकात होती थी, तो उसमें एक बात जो डू मोर वाली, यानी कि ज़रूर पाकिस्तान से मुतालिक बात की जाती थी कि जी आप वो मुंबई हो या पठानकोट हो या जो बाकी मामलात हैं उसमें जो भी लोग मुलव्वस हैं मुबैना तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब इस सारे अगर आप स्टेटमेंट देखें अमेरिका का, तो उसमें कोई जिक्र नहीं है पहलगाम वाला या जो द रेजिस्टेंस फ्रंट को उन्होंने डेजिग्नेट किया था, इस तरह की पाकिस्तान के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की गई, या यूं कहिए कि भारत को खुश करने के लिए अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। और इसीलिए अगर आप भारत के मीडिया को इस विजिट को लेकर के देखें तो वो इसको इससे लिंक कर रहे हैं कि डेज आफ्टर डेजिग्नेटिंग TRF एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहे हैं, तो वो बात भी उनसे हजम नहीं हो रही। तो यहाँ पर ये बात भी मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अमेरिका का बयानिया है मुसलसल जब से शुरू हुए थे, अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की थी, उसके बाद से अगर आप देखें तो मुसलसल एक आपको कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, जो मेरे ख्याल में हैरान कुन बात है, क्योंकि अदरवाइज ट्रंप जो इंतजामिया है उनके जो पॉलिसीज है उसमें आपको अदरवाइज कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में से है ना, वो जिस तरह हमने कल बात की थी कि
पहले एक होता था, एक जो रिलेशनशिप होता था उसमें इक्वालिटी नहीं थी। इक्वालिटी शायद उस तरीके से अभी भी ना हो, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो एलिवेट हुआ है, वो बढ़ा है पहले से। दैट इज अ मेजर प्रोग्रेस जो आप इस विजिट से आप उसको ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरा जो कि हमेशा से ही एक चाइना के लेंस से पाकिस्तान को देखा जाता था, वो लेंस भी शायद उस तरीके से उसको यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। पाकिस्तान को मे बी डीकपल किया जा रहा हो जो एक इंडियन पर्सपेक्टिव होता था उससे, और फिर जो पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन होते हैं उसकी जो इंप्लीकेशंस हैं वो यूएस के ऊपर क्या होगा। बहरहाल ये चीन का आपने जो जिक्र किया, क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि की जो दुनिया के ममालिक हैं उनके लिए चैलेंज है कि दो बड़ी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात में एक बैलेंस मेंटेन करना। और अटलांटिक काउंसिल में इससे मुतालिक ज़रूर सवाल हुआ इसहाक डार साहब से कि आपको लगता नहीं है कि जब आप 80% अपने जो हथियार हैं वो चीन से ख़रीद रहे हैं तो इसकी वजह से जो अमेरिका के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, या दुनिया जो है एक दफ़ा फिर कहा जा रहा है कि एक नई कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है जहां पर आपने इंतखाब करना है कि आप किस ताकत के साथ खड़े हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव है, तो उस पर इसहाक डार साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। Your country now buys a huge amount of military hardware from China. You've talked about balancing China and the U.S., these two superpowers in this intense competition. But if you're buying most of your weapons from China, does that hamper your relationship with the U.S.? Does it kind of cripple even the possibilities for the future? It shouldn't. Why should? Why should it? Well, the U.S. sees China as a serious threat. It's a matter of who gives a better deal. It's as simple as that. And we have such a strong. We should not be seeing the relationship with the lens of other country. It has to be standalone. And I did say we have great strategic relationship with China, but we have long-lasting, friendship with the U.S. All the time. So during the Cold War, countries had to choose sides. Sure. And some people are now saying this is something akin to the Cold War, maybe slightly different, but a lot of tension between China and the U.S. So that's why I'm asking. It must be very difficult at times now because both countries kind of want you to choose. Well, I think we have played the role of bridge between the two countries in the past, and we can do the same. We can bring the two countries closer, and I think that will be win-win for the globe. जी, इसहाक डार साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा, और जैसे पाकिस्तान ने माजी में अमेरिका और चीन को करीब लाने में किरदार अदा किया था, तो इस वक्त भी पाकिस्तान चीन और अमेरिका को करीब लाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो स्टेट डिपार्टमेंट का बयान है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऊपर उन्होंने पहले ही पहरे में जो जिक्र किया है, उसमें कहा गया कि सेक्रेटरी रूबियो एक्सप्रेस्ड एप्रिसिएशन फॉर पाकिस्तान्स continued willingness to play a constructive role in mediating conversations with Iran and its commitment to preserving regional stability. अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएशन करवाने की एक कोशिश कर रहा है या फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें मैं आपको ये दूं कि ये जो इसहाक डार साहब की मुलाकात मार्को रूबियो से हुई है, उससे कुछ देर पहले इसहाक डार की ईरान के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर बात हुई थी वाइल ही वाज इन वाशिंगटन। तो इससे अंदाज़ा होता है कि अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो स्टिल इट अपेयर्स कि जंग तो ईरान और इसराइल के दरमियान ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन क्राइसिस अभी तक ख़त्म नहीं हुए, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अभी भी वो कोशिश कर रहा है, और इस कोशिश को बाकायदा तौर पर अमेरिका ने एक्नॉलेज किया है, विच इज़ अ बिग थिंग। आई थिंक कामरान, इसके अंदर जो चीज़ पूछना भी मैं आपसे चाह रहा था, पाकिस्तान किस हद तक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है इन मीडिएशन, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या लेवरेज है, क्या ईरान उतनी लेवरेज पाकिस्तान को देगा कि अगर ईरान जो है वो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचता है और उसकी जो मामला तय होते हैं तो उसका नेचुरली एक बेनिफिट पाकिस्तान को होगा, तो क्या इतनी लेवरेज ईरान पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है, ये सवाल है। दूसरा, इसके साथ ही इट्स नॉट जस्ट द क्वेश्चन ऑफ ईरान, ओवरऑल जो मिडिल ईस्ट क्वेश्चन है जिसमें पैलेस्टाइन की 2 स्टेट का सोल्यूशन है, वो सारी चीज़ें भी हैं जो वो एक पर्सपेक्टिव के अंदर रहनी चाहिए। तो ये जो रीजनल पॉलिटिक्स है और उसमें जो पाकिस्तान की कुर्बत हो रही है दोबारा अमेरिका के साथ, ये उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। फिर उसके लेकिन उसमें देखने वाली बात
बात यह है जो अगर हम माजी से सबक सीखें, जो 9/11 के बाद पाकिस्तान ने तावन किया था अमेरिका के साथ, उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला था? पाकिस्तान को उसका सिर्फ ये मिला था कि उन्होंने अपने जो कर्जे थे वो 15 साल के लिए रीशेड्यूल करवाए थे, माफ नहीं करवाए थे। तो यहाँ पे भी अगर जो भी पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ जो है वो यूज करता है, उसके बदले में इकोनॉमिकली पाकिस्तान को क्या मिलेगा, दैट हैज टू बी सीन। और अगर कोई इकोनॉमिक लेवरेज पाकिस्तान को मिलती है, दैट शुड नॉट बी ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ गेटिंग सम फेवरेबल ट्रीटमेंट फ्रॉम द IMF। तो ये एक ब्रॉडर क्वेश्चन है और मेरा ख्याल इसके ऊपर जो डिबेट है ज्यादा खुल के होनी चाहिए। इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, इसके पाकिस्तान के कोऑपरेशन के, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो उससे जो जितना मुल्क के लिए बेहतर होगा उसे वो उतना ही इसके लिए आसानियां पैदा होंगी। वरना हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इसी तरीके की अगर कोई डील जिस तरह माजी में हुई है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डील को कोई अभी हो रही है, बट हमें उसके जो बेनिफिट्स हैं, इस किस्म की जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उसको इकोनॉमिक एंड ट्रेड पर्सपेक्टिव में ज्यादा देखना चाहिए। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और उसको देखने का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, क्योंकि जब ओवरऑल अगर आप देखें माजी में जब अमेरिका के करीब रहे तो शायद दोनों ओकेजन्स के ऊपर अमेरिका के जो बूट्स हैं ऑन सॉइल थे, और इस वक्त जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुर्बत बढ़ रही है तो इस तरह की प्रेजेंस फिजिकली अमेरिका की यहाँ पर मौजूद नहीं है। और बहुत से लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया था कि ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, बट सम और दी अदर पाकिस्तान ने किसी तरीके से ज़रूर मैनेज किया है कि आपने अमेरिका के साथ और जो ट्रंप इंतजामिया उनके साथ आप एक इंगेजमेंट रखी हुई है, और वो कितनी बेनिफिशियल होती है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो लेवरेज की आपने बात की ईरान के साथ, ईरान मेरे ख्याल में विलिंग है ही, तो इसी वजह से ये बात हो रही है। और अगर क्योंकि पाकिस्तान को माजी में भी हमने देखा कि हमारे हुक्मरान अक्सर क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दूंगा कि खुद जो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो इसको एक्नॉलेज कर रहा है कि पाकिस्तान की जो मीडिएशन की एफर्ट है उसको हम एक्नॉलेज करते हैं। तो दैट मीन्स के इस दफ़ा जो एफर्ट हो रही है, देयर इज समथिंग सीरियस गोइंग ऑन। और जो ईरान की बात भी हो रही है, एक्सपेक्टेड है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का उन्होंने दौरा भी करना है, तो मे भी वो भी उसी एक प्रोसेस का हिस्सा हो, जो एक कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से कि इस खत्ते के अंदर कोई बड़ी जंग जो है वो ना हो। जहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी का। सो स्टे विद अस।